हेलो एवरीवन, आरकेपी ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम संज्ञा के विषय में पढ़ेंगे। संज्ञा, हाँ जी बेटा, ये संज्ञा होता है, आप इसे संज्ञा नहीं बोलेंगे। जय कैसे बनता है? ज हलंत जमा य हलंत जमा अर, तो जय बोलेंगे इसको, तो संज्ञा। यदि हम संज्ञा के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो सम्यक ज्ञान यानी नाम, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। अब ये नाम क्या, किसका? किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, स्थान, प्राणी, गुण, भाव, इनमें से किसी के भी नाम को संज्ञा कहेंगे। व्यक्तियों में जैसे हो गया राम, सुभाष चंद्र बोस, नरेश, अरुण, राहुल, ये व्यक्तियों के नाम हैं। पंखा, पेंसिल, पुस्तक, कुर्सी, ये सब वस्तुओं के नाम हैं। रोहतक, मदीना, दिल्ली, पंचकुला, चंडीगढ़, ये स्थानों के नाम हैं। घोड़ा, बिल्ली, मछली, ये प्राणियों के नाम हैं। सच्चाई, मानवता, ईमानदारी, ये गुणों के नाम हैं। और दया, क्रोध, खुशी, ये भावों के नाम हैं। इस प्रकार हमने जाना कि व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों, प्राणियों, गुणों या भावों के नाम को संज्ञा कहेंगे। किसी का भी नाम है वो संज्ञा कहलाएगा। अब संज्ञा के भेदों की बात करते हैं बेटा। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के आगे फिर 2 उपभेद किए गए हैं, समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इस प्रकार 5 हो गए, लेकिन मुख्य रूप से 3 होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, अब नाम पर मत जाना कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो किसी व्यक्ति का ही नाम बताएगी, नहीं बेटा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के ही नाम को बताया जाता है, लेकिन किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष प्राणी के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यदि मैं कहूँ शहर, तो बहुत सारे शहर होते हैं, हम नहीं बता पाएंगे किस विशेष शहर की बात हो रही है। लेकिन जब मैं कहूँगी दिल्ली, तो यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दिल्ली एक विशेष शहर का नाम है। मदीना एक विशेष गांव का नाम है। राहुल कहूंगी तो आप राहुल ही समझेंगे, लेकिन लड़का कहूंगी तो उसमें कोई भी हो सकता है। इस प्रकार किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यह विशेष किसी, जैसे ताजमहल किसी स्थान का नाम भी हो सकता है। तो विशेष अगर आपको पता चल रहा है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। जातिवाचक संज्ञा, यहाँ किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु का नाम ना बताकर उसकी संपूर्ण जाति का बोध कराए, वे संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। जैसे यदि मैं कहूँ दिल्ली, तो वो विशेष शहर है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन मैंने कहा शहर तो वो पूरी संपूर्ण जाति का बोध करा रही है कि दिल्ली भी हो सकता है, रोहतक भी हो सकता है, क्या पता मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो जब संपूर्ण जाति का बोध आपको होता है जिन संज्ञा शब्दों से, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। फिर तीसरा है बेटा भाववाचक संज्ञा। तो कई बार आपको कंफ्यूजन होता है कि भावों के नाम को ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भावों का, गुणों का, अवस्था का, इन सब के नामों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इन्हें गिना नहीं जा सकता, इन्हें महसूस कर सकते हैं। तो जैसे दया, खुशी, ये भाव हैं। ईमानदारी, बेईमानी गुण हैं। बुढ़ापा, बचपन, ये अवस्थाएं हैं। तो इस प्रकार किसी भी गुण, अवस्था, भाव आदि के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है बेटा। अब जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद किए थे, उनको समझिए। अब आपने देखा जातिवाचक संज्ञा जो किसी संपूर्ण जाति का बोध कराती है, जैसे जानवर, तो जानवर में घोड़ा, बिल्ली, बकरी, कुछ भी हो सकता है भाई। अब घोड़े में भी घोड़े की संपूर्ण जाति आ रही है, एक विशेष घोड़े का नाम मैंने नहीं बताया,
लेकिन हाँ, अगर मैं कहूँ चेतक, तो कहते ही आपके दिमाग में आता है महाराणा प्रताप का घोड़ा, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगा क्योंकि विशेष घोड़े का नाम बताया गया है। अब जातिवाचक संज्ञा को दो उपभेदों में बांटा गया है, समुदायवाचक या समूहवाचक। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, समूह का बोध कराए, पूरे समुदाय का बोध कराए, ग्रुप, जैसे परिवार, कक्षा, झुंड, भीड़ आदि, जो एक पूरे समूह का बोध कराती है। ठीक है, तो वो समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। अब है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब ये कुछ चीजें ऐसी भी हैं हमारे पास जिन्हें हम गिन नहीं सकते, एक वचन के रूप में ही इनका प्रयोग होगा, लेकिन इनसे बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं। तो किसी पदार्थ, द्रव या द्रव्य, द्रव्य या पदार्थ एक ही बात है, किसी द्रव्य या द्रव का बोध कराए, किसी द्रव्य या द्रव के नाम को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्य जैसे उसमें धातुएं आ गई, तरल पदार्थ आ गए, जैसे सोना, चांदी, दूध, घी, कोयला पदार्थ है आपका, तेल, लोहा, लकड़ी, लकड़ी से बहुत सारी चीजें बन सकती हैं, फर्नीचर वगैरह। तो किसी पदार्थ या द्रव के नाम को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं।